डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नितिन नवीन ने संभाली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान। सीएम ने नितिन नवीन को दी शुभकामनाएं। कहा, नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन होगा अधिक सशक्त। कुंभ मेले की तैयारी में जुटा रेल प्रशासन। डीआरएम ने किया कई स्टेशनों का निरीक्षण। श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। एनडीआरएफ ने मोबिलाइजेशन ड्रिल कर की अपने उपकरणों की जांच। माउंट क्लाइंबिंग डॉग स्क्वाड का किया निरीक्षण। जवानों को आपदा के समय तैनात रहने के निर्देश। त्रिपुरा निवासी कैलाश मानसरोवर की साइकिल से कर रहे यात्रा वापी देवनाथ ने मसूरी पहुंचकर दी यात्रा की जानकारी। नो ड्रग्स नो स्ट्राइक का दिया संदेश। उन्हीं की रेती में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की बाइक की बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। नितिन नवीन ने संभाल ली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली। भव्य समारोह में नितिन नवीन ने संभाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान। सीएम धामी ने नितिन नवीन को दी शुभकामनाएं। नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन होगा अधिक सशक्त, ये कहना सीएम धामी का। नितिन नवीन के कुशल नेतृत्व में संगठन छुएगा नई ऊंचाइयों को। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित। आगामी कुंभ मेले को लेकर रेल प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के रेलवे स्टेशन पर कुंभ के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था बनाने की कवायद में जुटा है। इस संबंध में मुरादाबाद मंडल की डीआरएस विनीता श्रीवास्तव ने हरिद्वार, ऋषिकेश, योगनगरी और देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मुख्य रूप से स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अपनी नजर घुमाई। साफ सफाई और अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारियों से डीआरएम ने व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और उन्हें व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज सुबह से हमारी टीम और हम सब हरिद्वार, ऋषिकेश, योगनगरी ऋषिकेश और रास्ते में हर्रावाला इत्यादि सभी स्टेशंस का निरीक्षण करते हुए आए हैं। लाइन का सुचारू रूप से संचालन, संरक्षण और सभी रूटीन मैटर्स का निरीक्षण करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवस्थाएं तो उचित हैं, उपयुक्त भी हैं, लेकिन अर्धकुंभ की भीड़ को देखते हुए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरियाज इत्यादि में होल्डिंग एरियाज के लिए कुछ हम लोग को बढ़ा चढ़ा कर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है।
अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गयी। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसी भी आपदा के समय अपनी जान जोखिम में डालकर जानमाल की हिफाजत का जिम्मा उठाने वाली एनडीआरएफ ने मसूरी देहरादून मार्ग पर मोबिलाइजेशन ड्रिल कर अपने उपकरणों की जांच की। साथ ही आपदा के समय कम से कम जानमाल की हानि के साथ ही घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का प्रशिक्षण किया। साइट सेनानी अजय पंत के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने माउंट क्लाइंबिंग डॉग स्क्वाड का भी निरीक्षण किया।
और सभी जवानों को आपदा के समय तैनात रहने के दिशा निर्देश दिए। सहायक सेनानी अजय पंत ने बताया कि कैनाइन को 1 वर्षीय कठिन प्रशिक्षण के बाद बल में शामिल किया जाता है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे जीवित लोगों को ढूंढने में सहायक होता है। हमारे कैनाइन बोलते हैं हम लोग, कैनाइन है हमारे साथ। इनकी 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है और ये किसी भी आपदा में जो लाइव विक्टिम होता है उनको जो है ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही ये जो नए पप्स हैं वो भी जो मृत व्यक्ति अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उनको भी ढूंढने में जो बहुत ही जो है सहायक सिद्ध होते हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में 1 बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है।
देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी हुई बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमे के आधार पर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि शीशम झाड़ी निवासी मिथुन की बाइक 17 जनवरी को चोरी हो गई थी। शिकायत मिलने पर एसएसआई योगेश पांडे की टीम ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोर को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की टीम ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी पहचान बॉबी भारती निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई बाइक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। 48 घंटे में चोर के पकड़े जाने पर पीड़ित काफी खुश नजर आया। पीड़ित ने बाइक बरामद करने पर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं।
उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रातों रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैलाश मानसरोवर साइकिल से यात्रा कर रहे त्रिपुरा निवासी वापी देवनाथ और राजस्थान निवासी अभिषेक शर्मा ने मसूरी पहुंचकर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। 3 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले वापी देवनाथ पिछले 2 वर्षों से साइकिल से नो ड्रग्स नो सुसाइड का संदेश देते हुए अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका उद्देश्य साइकिल से मानसरोवर यात्रा पूरी करने का है। इसके अलावा उनकी यात्रा का अगला पड़ाव फ्रांस का पेरिस शहर है। वापी देवनाथ ने बताया कि 2024 से शुरू हुई उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, माउंट अन्नपूर्णा बेस कैंप के साथ ही 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। राइट फॉर नेशन नो ड्रग्स नो सुसाइड को लेकर शुरू की गई उनकी यात्रा के दौरान वो लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वहीं अभिषेक शर्मा ने कहा कि सेव एनवायरमेंट को लेकर उनकी यात्रा जारी है। उनके द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि हम प्रकृति को हरा भरा कर सकें। शहर के सती मोहल्ले में इंसानियत दिखाना एक युवक के लिए जी का जंजाल बन गया। 2 पक्षों के बीच हो रहे झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे आतिफ नाम के युवक के घर पर दबंगों ने देर रात लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया। गनीमत रही कि युवक घर पर मौजूद नहीं था। वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर किस तरह बेखौफ होकर घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रहे हैं, बिजली के मीटर और बाहर खड़ी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इस हमले के बाद से पूरे सती मोहल्ले में खौफ का माहौल है। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं रुड़की की, जहां पर शहर के सती मोहल्ले में इंसानियत दिखाने के युवक के लिए जी का जंजाल बन गया है। 2 पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे आतिफ नाम के युवक के घर पर दबंगों ने
देर रात लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया। गनीमत रही कि युवक घर पर मौजूद नहीं था। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर किस तरह बेखौफ होकर घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रहे हैं। बिजली के मीटर और बाहर खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस हमले के बाद से पूरे सत्ती मोहल्ले में खौफ का माहौल है। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।